अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स। फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स या जो हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स थे इनको फिशर ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर कब किया था? 1964 में। हम इन कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करते हैं। दीज कार्बन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द जनरल टाइप मेटल कार्बन R dash or double dash in which one or two electronegative heteroatoms are attached to carbon are called Fisher type carbon complexes. In simple words, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कार्बन एटम जो है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। R डैश और R डबल डैश से मुराद ये दोनों जो एटम्स अटैच हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, मीन हेट्रो एटम्स हैं। नेक्स्ट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दीज आर जनरली इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस की लो होती है। दे आर मोर स्टेबल दैन श्रॉक टाइप कॉम्प्लेक्सेस। जो फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं श्रॉक टाइप कॉम्प्लेक्सेस से। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स हैं या फिर फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। सिंगलेट कार्बन स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म फिशर टाइप कॉम्प्लेक्स। जो सिंगलेट कार्बन कॉम्प्लेक्स हैं वो फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है दीज आर गुड पाई एक्सेप्टर्स। जो फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है गुड पाई एक्सेप्टर्स। नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन मेथड्स जिसके थ्रू हम फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस या हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं या उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम मेटल कार्बोनिल्स। फिशर सिंथेसाइज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इन 1964 by the reaction of an alkali lithium on a metal carbonyl followed by methylation। फिशर ने फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है प्रिपेयर किया था 1964 में मेटल कार्बोनिल में अल्कली लिथियम को अप्लाई करके बाय द प्रोसेस ऑफ मिथाइलेशन। ये हमारे पास मेटल कार्बोनिल है, अल्कली लिथियम से इसे रिएक्ट करवाया। फर्स्ट स्टेप में जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा कार्बन एटम के साथ। ये वाला जो मिथाइल है CH3 ये कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ये मेटल एटम और कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा और जो लिथियम है वो ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड रिएक्शन में ये वाली प्रोडक्ट को हम रिएक्ट करवाएंगे मिथाइल आयोडाइड के साथ। लिथियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम आयोडाइड बना देगा। लिथियम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है जबकि आयोडीन के ऊपर नेगेटिव। बाकी जो प्रोडक्ट बचेगी वो होगा फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स। फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स ऐसे ही थे जिसमें कार्बन एटम और मेटल के दरमियान डबल बॉन्ड था और साथ कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच थे। ये CH3 है और ये OCH3 है। जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड आइसोसाइनाइड। न्यूक्लियोफाइल ETOH ये न्यूक्लियोफाइल है। अटैक ऑन आइसोसाइनाइड और प्रिपेयर द टारगेट कॉम्प्लेक्स। हम न्यूक्लियोफाइल को आइसोसाइनाइड पे अटैक करवाएंगे और जो हमारा टारगेट कॉम्प्लेक्स है उसको प्रिपेयर करेंगे। ये आइसोसाइनाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है आइसोसाइनाइड पे अटैक करेगा, मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इधर से OET कार्बन के साथ अटैच होगा और जो H है ये वाला NPH3 इधर आ जाएगा कार्बन के साथ। नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन मेथड वो है क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन की क्लीवेज से हमारे पास अल्कली डाइईन या मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। क्लीवेज ऑफ डाई अमाइनो कार्बन कॉम्प्लेक्स एंड ट्रीटेड विद मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। प्रोडक्ट ऑफ फिशर टाइप कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब हम डाई अमाइनो कार्बन कॉम्प्लेक्स को
ट्रीट करेंगे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी फिशर टाइप कॉम्प्लेक्स। ये डाई अमाइनो कार्बिन कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ट्रीटेड करवाएंगे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के साथ। इसकी क्लीवेज होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी क्लीवेज होगी, ये वाला ग्रुप जो सेपरेट हो जाएगा और इस कार्बन के साथ जिससे हम ट्रीट करवा रहे हैं वो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा। इधर CO5 है, एक इसका जो कार्बोनिल है वो रिलीज आउट हो जाएगा रिएक्शन से। नेक्स्ट है बाय अब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल अल्काइल। अब्स्ट्रैक्शन मीन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ब्रेकडाउन हाइड्रोजन की होनी है अल्फा कार्बन के, और जो कार्बन है वो है ट्रांजिशन मेटल अल्काइल एटम का। ये जो ग्रुप है ये है ट्रांजिशन मेटल अल्काइल। इस पे हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल को इसलिए अटैक करवाना है क्योंकि जो फिशर टाइप है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन पे अटैक करेगा चूँकि इलेक्ट्रोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पे अटैक करेगा और रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा। बाकी जो प्रोडक्ट हमारे पास बचेगी वो होगी फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विद लेस इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मेटल को हम CH2N2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये जो मेटल है इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। मेटल CH2 के साथ बाइंड करके फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा और N2 जो है वो रिलीज हो जाएगा। जो मेटल है उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है फिशर टाइप कार्बिन उसके पास इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं कि ये फिशर टाइप है, क्योंकि फिशर टाइप जो कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। इसके बाद हम फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन कॉम्प्लेक्स ऑफ फिशर टाइप 150 हैव बीन डिटरमाइंड। जो फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्स है उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो 115 डिटरमाइन हो चुके हैं। सम वी डिस्कस बिलो, कुछ हम इधर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें मेटल एटम और कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.16 एंगस्ट्रम है। कार्बन एटम और मिथाइल ग्रुप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.50 एंगस्ट्रम। लेकिन ग्रुप और कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.31 एंगस्ट्रम। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्स है इसमें मेटल एटम और कार्बन के दरमियान डिस्टेंस है 2.0 एंगस्ट्रम। कार्बन और CH3 के दरमियान डिस्टेंस है 1.52 एंगस्ट्रम और इनके दरमियान है 1.32 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। द मेटल कार्बन एटम, ये दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। ग्रुप इज़ ऑलवेज प्लेनर। ये जो कार्बन है और मेटल है ये हमेशा प्लेन के अंदर होना चाहिए। द मेटल कार्बन एटम डिस्टेंस इज़ शॉर्ट। जो मेटल और कार्बन एटम का डिस्टेंस है ये हमेशा शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है? इट इंडिकेट मल्टीपल बॉन्ड करैक्टर इन मेटल कार्बन एटम। इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल। द बॉन्ड डिस्टेंस इन कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन नाइट्रोजन शॉर्ट ड्यू टू पाई बॉन्डिंग। जो बॉन्ड डिस्टेंस है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान या फिर कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान शॉर्ट होता है चूँकि इनमें पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लास्ट स्टेप इज इन फिशर टाइप कॉम्प्लेक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड। जो फिशर टाइप कॉम्प्लेक्सेस है इनमें लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिड में प्रेजेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज बॉन्डिंग। अब हम फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास फिशर टाइप कार्बिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। इसमें हम बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं। केस 1 है और एक केस 2 है। केस 1 में देखते हैं कि बॉन्डिंग किस तरह होगी।
ये हमारे पास मेटल है, ट्रांजिशन मेटल एटम, और ये है कार्बिन कार्बन एटम। ट्रांजिशन मेटल एटम का जो वेकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो, और जो कार्बिन कार्बन एटम का फील्ड है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग इनकी होगी साइड बाय साइड, ओवरलैपिंग हुई, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगा सिग्मा बॉन्ड। When vacant D2sp3 hybrid orbital of metal overlap with filled sp2 hybrid orbital of carbon carbon atom, sigma bond is formed। D2sp3 का जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसने ओवरलैपिंग की है कार्बन कार्बन एटम के फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बना है वो है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद है सेकंड केस। सेकंड केस में जो ट्रांजिशन मेटल है इसका फील्ड 3D-YZ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि फील्ड है, ये ओवरलैप करेगा कार्बन कार्बन एटम के वेकेंट 2pZ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इसलिए हुई है क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग हुई है वो है पैरेलल। In case of two filled orbital of transition metal atom and vacant orbital of carbon atom parallel overlapped pi bond is formed। जो सेकंड केस है उसमें फील्ड ऑर्बिटल मेटल का और कार्बन एटम का वेकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे पैरेलल, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्स, श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स और होमोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स। श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था श्रॉक ने 1976 में। These carbon complexes of the general type metal Cr2 in which same or homo atoms are attached to carbon complex or carbon atom or contain hydrogen and carbon atoms। श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के साथ जो ग्रुप अटैच हों वो सेम हो, होमो एटम्स हों, होमो मीन सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन कार्बन एटम है, इसके साथ दो PH2 अटैच हैं, मीन दो PH अटैच हैं, दोनों सेम ग्रुप हैं, इसे हम कहेंगे ये कार्बन कॉम्प्लेक्स है श्रॉक टाइप या फिर होमो न्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जो श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स हैं या फिर होमो न्यूक्लियर है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होती है। सेकंड है लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, जो फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स थे वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर थे और ये वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। गुड पाई डोनर, फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस गुड पाई एक्सेप्टर थे जबकि ये पाई डोनर हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रिपलेट कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती थी सिंगलेट कार्बन से जबकि इनकी फॉर्मेशन होगी ट्रिपलेट कार्बन कॉम्प्लेक्सेस से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड बाय IR NMR डिफ्रैक्शन। श्रॉक टाइप जो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है IR या फिर NMR डिफ्रैक्शन के थ्रू। ये एक स्ट्रक्चर है श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्स का जिसमें मेटल एटम के साथ दो ग्रुप अटैच हैं, CH3 है और सेकंड है CH2। साइड पे दो साइक्लोपेंटाडाइईन अटैच हैं। मेटल का CH3 तक जो डिस्टेंस है वो है 2.24 एंगस्ट्रम, जबकि मेटल एटम का CH2 तक जो डिस्टेंस है वो है 2.10 एंगस्ट्रम। मेटल एटम का साइक्लोपेंटाडाइईन तक का जो डिस्टेंस है वो है 135.7 एंगस्ट्रम। CH3 से CH2 तक का जो डिस्टेंस है वो है 95.6 एंगस्ट्रम। जो डिस्टेंस है मेटल का ग्रुप्स तक जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कि ग्रुप्स सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं। अगर तो सेम ग्रुप हैं तो फिर डिस्टेंस सेम होगा, जैसे कि इस मेटल का यहाँ तक का डिस्टेंस भी 135.7 है और
मेटल का इस वाले तक भी इतना ही है चूँकि ग्रुप सेम है। मेटल का CH3 तक जो डिस्टेंस है वो 2.24 है, जबकि मेटल एटम का CH2 तक जो डिस्टेंस है वो 2.10 है। ग्रुप सेम है, लेकिन जो इधर हाइड्रोजन 1 एक्स्ट्रा है, इधर कम है हाइड्रोजन, इसलिए थोड़ी सी इसके डिस्टेंसेस में वेरिएशन हुई है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बॉन्डिंग को श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस में। इसमें मेटल और कार्बन एटम के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो किस तरह होगी। जो मेटल एटम का सिंगली ऑक्यूपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा कार्बन एटम के सिंगली ऑक्यूपाइड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। इनकी ओवरलैपिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। चूँकि इनकी जो ओवरलैपिंग हुई है वो हुई है साइड बाय साइड। सिंगली ऑक्यूपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ m metal overlap with singly occupied hybrid orbital of 2pz triplet carbene, sigma bond is formed. नेक्स्ट जो मेटल एटम के ऑर्बिटल और कार्बन एटम के ऑर्बिटल जिन्होंने ओवरलैपिंग नहीं की वो ओवरलैप करेंगे और फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मेटल एटम का जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे कार्बन एटम के इस वाले ऑर्बिटल के साथ। इनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग जो है वो पैरेलल होगी तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मेटल एटम के ये वाले ऑर्बिटल और कार्बन एटम के ये वाले दो ग्रुप जो हैं आर ये ऐसे ही एज इट इज़ इनके साथ आ जाएंगे। At the same time, singly occupied d by atomic orbital of metal and singly occupied 2pz atomic orbital overlap parallel and pi bond is formed. Singly occupied जो है atomic orbital of metal और singly occupied atomic orbital of कार्बन एटम के जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है अगॉस्टिक इंट्रैक्शन। जो श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें स्पेशल टाइप की इंट्रैक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं अगॉस्टिक इंट्रैक्शन। को हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रैक्शन that is present in hydrogen and metal atom which is attached in carbon atom of Schrock type carbon complexes is called agostic interaction। ये हमारे पास श्रॉक कार्बन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कार्बन एटम के साथ एक R ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल एटम की तरफ झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसी झुकाव या बेंडिंग को हम कहेंगे अगॉस्टिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल की तरफ इसलिए बेंड हो जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेटल की वो हाइड्रोजन एटम को ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगी एज कम्पेयर टू R। श्रॉक कार्बन कॉम्प्लेक्स also show agostic interaction in which hydrogen atom attached to carbon atom bend more towards metal atom due to overlapping of vacant d pi atomic orbital of metal with the field sigma. Metal double bond carbon atom bond get shortened, carbon hydrogen bond get elongated। मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो शॉर्टेंड हो जाएगा जबकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो इलोंगेटेड हो जाएगा। मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये शॉर्ट इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो अटैच है कार्बन के साथ ये मेटल की तरफ बेंड कर जाएगा जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है वो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन का है ये लॉन्ग हो जाएगा। चूँकि जो कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन है ये इसका झुकाव मेटल की तरफ हो जाएगा और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलोंगेटेड हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक फिशर टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस एंड श्रॉक टाइप कार्बन कॉम्प्लेक्सेस। अल्लाह हाफिज़।